Namaste everyone. Today I am going to chant shloka number 20 from chapter 1, that is observing the armies in the field of Kurukshetra. So the shlok is as follows. Atha vyavasthitan drishtva dhritarashtran kapidvaja प्रवृत्ते शस्त्रं संपते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. इस श्लोक में संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो अपना युद्ध क्षेत्र है उसमें जो अर्जुन है उनका जो रथ है उसके ऊपर जो है हनुमान जी का केसरी रंग का ध्वज जो है वो प्रेजेंट है. तो जिस तरह से जो अरेंजमेंट है पांडवों का युद्ध भूमि में उसे देख के कौरवों के मन में एक शंका सी है कि पता नहीं शायद वो जीत पाएंगे या नहीं. क्यों? एक तो श्री कृष्ण जो है भगवान स्वयं जो हैं अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और उनके निरीक्षण में और संरक्षण में जो है युद्ध की सब तैयारियां की जा चुकी हैं और सभी जो योद्धा हैं वो अपना लड़ाई के लिए तैयार हैं. और श्री कृष्ण जो है वो श्री राम और श्री कृष्ण ये कोई डिफरेंट नहीं है, हम आप सब जानते हैं. और जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहाँ उनकी जो धर्मपत्नी हैं श्री लक्ष्मी माता जो खुद वैभव की देवी हैं तो ऑब्वियसली वो भी वहीं विराजमान होंगी. तो जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी जो है पांडवास के साथ है. और श्री राम जहाँ होंगे तो उनके भक्त जो हैं श्री हनुमान वो भी ऑब्वियसली उसी जो साइड पे है हमेशा रहेंगे. तो वो भी जो हैं अर्जुना की साइड पे हैं. तो ये सब देखते हुए जो कौरव हैं उनके मन में एक जो है डर जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है. और जबकि अर्जुन को और पांडवों को किसी भी तरह की कोई भी डर की जो है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है खुद उनका संरक्षण कर रहे हैं. तो इस श्लोक में जो है यही जो संजय है वो एक वर्णन जो है धृतराष्ट्र को जो है करके बताते हैं. तो इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो मुझे किसी ने दिया था और जो इस श्लोका के साथ बहुत तालमेल में जाता है वो ये है कि faith and fear can't coexist. So what Kauravas have fear. ये अपना सब जो अरेंजमेंट है पांडवों की आर्मी देखकर they have fear. But what Pandavas they have faith कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण खुद उनके साथ हैं. तो उन्हें उनकी जीत जो है काइंड ऑफ निश्चित है. तो उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो ये हुआ इस श्लोका का अर्थ. इसके साथ ही बहुत छोटी सी जो कहानी है मुझे कभी मेरी ग्रैंड मदर ने सुनाई थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी. वो ये है कि क्या हुआ एक बार अर्जुन को जो है अपने ऊपर अहंकार हो गया. तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि राम सेतु बनाने के लिए मतलब क्या ज़रूरत थी वो बड़े बड़े पत्थर जो है उसमें समुंदर में डालने की और इतना मतलब टाइम चला गया उसमें. अगर मैं होता तो मैं तीरों से एक सेतु जो बना देता और जो काम है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक है तुम बना दो तीरों से सेतु. तो अर्जुन ने तीरों से सेतु बना दिया. तो अब बारी आई उसको टेस्ट करने की. तो उसको टेस्ट करने के लिए भगवान ने किसे बुलाया? श्री हनुमान जी को. तो हनुमान जी प्रकट हुए और जैसे ही उन्होंने उस ब्रिज पे चलना शुरू किया जो तीरों का ब्रिज अर्जुन ने बनाया था, तो क्या हुआ, चर चर होके वो जो तीर हैं वो
नीचे गिरने लगे और जो सेतु है वो टूटने लगा। और इसे देख के अर्जुन ने जो है अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि उन्होंने अभिमानवश जो है हनुमान जी का अपमान कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस समय अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि अगर तीरों पे हनुमान जी ही नहीं चल रहे हैं तो राम जी की इतनी बड़ी सेना जो है उस सेतु को कैसे उनका भार जो है कैसे झेल पाती और वो लोग कैसे जो है अपने पथ पर आगे बढ़ पाते। लेकिन अर्जुन की अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपने इस गलती को रियलाइज़ किया, दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ़ कर दें। तो हनुमान जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो उन्होंने अर्जुन को माफ़ किया और उनसे कहा कि जब भी तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे रथ पे स्वयं मैं खुद ही विराजमान जो है रहूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जब अर्जुन युद्ध भूमि है तो ध्वज जो है हनुमान जी का उनके रथ के ऊपर क्या सिग्निफाई करता है कि हनुमान जी खुद जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं और उनके रथ पे जो है विराजमान हैं। ये हो गया स्टोरी का एक पार्ट। और दूसरा पार्ट है कि जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले रथ पर से अर्जुन को उतरने के लिए कहा, फिर वो खुद उतरे और फिर जैसे ही श्री कृष्ण जो है युद्ध से उतरे, जो रथ था वो कोसों दूर गया और जल गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत सारे तीरों से, ध्वजों से, कभी किसी ने कौन से अस्त्र का प्रयोग किया या कुछ भी किया, उससे पहले रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था, ध्वस्त हो चुका था। लेकिन अर्जुन का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी उस पे खुद विराजमान थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन से पहले नीचे उतरने के लिए कहा। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं? हम ये सीख ले सकते हैं कि जब भी संकट के समय में कोई भी हमारा साथ देता है तो हमें कभी भी अपने आप पे अभिमान नहीं करना चाहिए, उल्टा उन लोगों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनके ओर एक कृतज्ञ भाव हमें रखना चाहिए और उनके आभारी होना चाहिए। तो यही जो है इस श्लोक के साथ मैं आप सब लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाह रही थी। और एक छोटा सा मैसेज जो है मैं ये देना चाह रही थी कि जैसे जब मेरी ग्रैंडमदर ने बचपन में मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मुझे पता नहीं था कि लेटर इन लाइफ मैं इस तरह श्लोकों का उच्चारण कर रही होंगी और वहाँ उसको कनेक्ट कर पाऊंगी। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हमें अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अपने बच्चे हैं, जब भी उन्हें कुछ सिखाना होता है या किसी गलत चीज़ से मना करना होता है, जहाँ की इस स्टोरी में हम कहाँ दे सकते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए और साथ देने वालों का सम्मान करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कितनी अच्छी जो एग्जाम्पल है मुझे अपने वेद पुराणों और अपने धर्म ग्रंथों में से दी। तो मैं आज के पेरेंट्स जो हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे ये जो भी संस्कृति है, जो भी हमारे वेद पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कृपया इनकी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो अपने बच्चों को सुनाते रहें और उन्हें प्रेरित करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए और किसी भी बात को एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।